अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम 2 मीटर और 1 यूपीएस की बात करेंगे। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे 2 मीटर लगे हुए हैं और 1 यूपीएस है, तो हम इसको कैसे आपस में कनेक्ट करें। और कुछ लोग ये मैसेजेस भी कर रहे हैं कि हमारा इलेक्ट्रिशियन जो है वो हमें ये बता रहे हैं कि आप दूसरा यूपीएस लगवा लें। तो यहाँ पे बात खत्म नहीं हो रही, क्योंकि अगर 1 यूपीएस है और 2 मीटर है तो इसका हल ये नहीं है कि आप 2 यूपीएस लगवा लें, इसका हल निकालना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा तफसील से प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो इसके पहले जो है कुछ शराइत है। शराइत ये है, अगर आपके 2 मीटर लगे हुए हैं तो वो 2 मीटर एक ही ट्रांसफार्मर से लगे होने चाहिए। अगर वो अलग अलग ट्रांसफार्मर से लगे हुए हैं तो भी आपका काम चल जाएगा इस तरीके से, लेकिन उसमें आपके अप्लायंसेस जलने के भी खतरा हो सकता है, क्योंकि 2 ट्रांसफार्मरों के न्यूट्रल भी अलग होते हैं और पेज भी अलग होते हैं। तो वैसे अगर एक ट्रांसफार्मर से आपके दोनों मीटर लगे हुए हैं तो उसकी आसानी ये होती है कि उसका न्यूट्रल सारा एक ही होता है। और अगर 2 ट्रांसफार्मर होते हैं तो उसके न्यूट्रल अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से आपको किसी भी मसले का सामना आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गैस, यहाँ पे मेरे पास 2 मार्कर है, एक ब्लैक है एक रेड है। ये न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये फेस के लिए इस्तेमाल करेंगे। और एक पेपर है, इसके ऊपर मैं मीटर का ड्राइंग बना के आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर के लिए निशाना अर्जी लगा लिया और ये हमारे पास दूसरा मीटर का निशाना हो गया। और यहाँ पे जो है मैं एक इन्वर्टर बना लेता हूँ, या कोई भी करो, यूपीएस करो। अगर आपके पास यूपीएस है या इन्वर्टर है, जो भी है आप उसके साथ इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यूपीएस हो गया और ये वापडा हो गया। इसके ऊपर मीटर लिख देते हैं और ये दूसरा मीटर हो गया। और यहाँ पे जो है हम एक वापडा का खंबा निकाल लेते हैं। तो सबसे नीचे वाला तार जो है वो न्यूट्रल होता है और इसके बाद फिर 3 फेज़ होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक 2 गर अर्जी से बना लेता हूँ। ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो अब हमारा वेरिंग जो है वो क्या होता है, मीटर के साथ सीधा सीधा हमारा वापडा से, सॉरी गलत हो गया, हमारा वापडा से जो है इस तरह न्यूट्रल आया हुआ है और ये हमारे मीटर के साथ लगा हुआ है। और इसी तरह जो है हमारा फेज़ आया हुआ है और ये हमारे मीटर के साथ लगा हुआ है। तो फिर इसी तरह हमारा जो पेज है वो आगे इस घर को गया हुआ है और न्यूट्रल जो है वो भी इस तरह होके इस घर को गया हुआ है। तो इसी तरह अब जो है हम दूसरे मीटर का भी इसी तरह वायरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इस पेज ले लिया है। तो ये हमारा पेज इस मीटर के पास आया हुआ है और यहाँ से जो है हमने न्यूट्रल ले लिया, सॉरी इधर आपस में जम गया, और ये हमारा न्यूट्रल इस मीटर के पास आया हुआ है। तो फिर इस मीटर से जो है हमारा न्यूट्रल आया हुआ है इस घर को और ये पेज भी इस घर को आया हुआ है। तो यहाँ पे एक टेक्निकल मसला क्या होता है कि अभी हमारे पास ये यूपीएस है, तो इस यूपीएस को जो है हमने इस वाले मीटर से लगा लिया। तो ये न्यूट्रल पेज हमने इस मीटर वाले के साथ लगा लिया और इसका हमने सिंगल वायर जो है वापस करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सिंगल फेज़ है वो इस घर में भी गया हुआ है और इस घर में भी गया हुआ है। तो ये दोनों घरों में जो है हमारा यूपीएस का फेज़ गया हुआ है। अब ये यूपीएस जो है इस मीटर नंबर 1 के ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये मीटर नंबर 2 है। तो जो मीटर नंबर 1 है, अगर ये काम बिल्कुल परफेक्ट करेगा। अगर आपने इसके न्यूट्रल आपस में मिलाने हैं या नहीं मिलाने हैं तो इसके कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रल ऑलरेडी आपके वापडा में यहाँ पे लगे हुए हैं, आपस में मिले हुए हैं। तो इससे जो है आपने न्यूट्रल नहीं मिलाना, आपने खाली डायरेक्ट इस घर को भी पेज देना है, इस घर को भी पेज देना है। अगर आपका डबल पोर्शन है तो भी आपने यूपीएस का डायरेक्ट इधर और इधर जो है आपने खाली यूपीएस का फेज देना है। लेकिन इसमें मसला क्या आ रहा है, मसला ये आ रहा है कि ये मीटर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जितने भी ज़रूरी लाइटें होती हैं वो हम यूपीएस पे चलाते हैं। तो यूपीएस पे अगर हम जो लाइटें चलने वाली है यूपीएस पे चलाएंगे तो जिस टाइम वापडा मौजूद होगी
तो उस टाइम भी इस मीटर के ऊपर ये सारे चीज़ें चलेगी, क्योंकि जब वापडा होती है तो यहाँ पे ये बाईपास होकर इसमें जो अंदर रिले लगी होती है वो बाईपास होकर वापडा को डायरेक्ट करता है और ये यहाँ से ये बैटरी को भी चार्ज करता है। तो क्या होता है कि इस मीटर का बिल, अगर इस मीटर का बिल 500 रुपये का तो इस मीटर का बिल 2000 रुपये का, तो ये डबल होगा। तो इस सूरत में हमने क्या करना है कि इस सूरत में अगर हमने इससे बचना है कि हमारा बैलेंस लेवल बैलेंस हो जाए, जिस टाइम वापडा ना हो तब खाली हमारा यूपीएस पे ये घर चले, तो इस दौरान हमने एक बहुत ही अहम काम है वो करना है। तो इस दौरान हमने इसको बैलेंस करना है। कि बैलेंस करने के लिए हमने इस तरह का एक रिले लेना है। तो ये 250-300 रुपये का आपको इस तरह बेस के साथ मिल जाएगा। तो इसको रिले को हमने कैसे लगाना है कि इस रिले में एक साइड जो है वापडा से ऑन होती है। जब ये ऑन होता है तो इसका बिजली कट ऑफ करता है, यानी चेंज ओवर की तरह ये काम करता है। तो क्या करना है कि आपने ये वाला जो वायर है जो यूपीएस का गया हुआ है, इसको आपने यहाँ से कट कर देना है और इसके दरमियान आपने ये रिले लगाना है। और इस रिले के चलाने वाले पॉइंट जो है वो 7-8 है। यहाँ पे ये जो आखिर में 2 पॉइंट है ये 7 और 8 पॉइंट है। तो ये 2 पॉइंट जो है आपने इसके साथ न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल जो है आपने यहाँ पे इस रिले को देना है। तो इस रिले को आपने कैसे लगाना है कि इसमें आपने सिर्फ एक साइड इस्तेमाल करना है। अगर आप दोनों साइड इस्तेमाल करते हो तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमने सिंगल वायर यूज़ करना है तो इसलिए हम एक साइड का तरीका आप लोगों को बता देते हैं। तो इसके पीछे छोटे छोटे नंबर्स लिखे हुए होते हैं और इसके बेस के ऊपर भी वही नंबर लिखे हुए होते हैं। तो मैं आपको नंबर के ज़रिए बता देता हूँ। तो आप जब उसके ऊपर वायरिंग करोगे तो आप इसी नंबर के ज़रिए करोगे। जैसे आपके लोगों के सामने है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7-8 के साथ जो है हमने उसी मीटर के 2 तारे लगा देनी है। और इसमें जो हमारे पास एक साइड के 3 पॉइंट है 1 3 और 6, 1 3 और 6, इनको हमने यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को इसमें सामने नज़र आ रहा है कि कौन कौन से पॉइंट किस किस चीज़ के साथ है। तो यहाँ पे हमने जो रिले यूज़ करना है, इसमें ये जो 2 तारे इस वापडा की मीटर से आ रही है, इसको तो हमने डायरेक्ट 7-8 को देना है रिले को चलाने के लिए। जिस टाइम वापडा आएगी तो रिले ऑन होगी तो यूपीएस का बैक से करंट कट होगा और हमारा वापडा वाला करंट यहाँ से डायरेक्ट होगा। तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारा वापडा जब होगा तो मीटर के ऊपर हमारा लोड प्रॉपर रहेगा। जैसे वापडा जाएगी तब हमारा लोड यूपीएस के ऊपर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जब हमने इस तार को बीच में कट कर देना है तो इसका जो घर की तरफ हिस्सा जा रहा है इसको हमने लगा देना है 6 नंबर पॉइंट के साथ। गौर से सुने, जो घर की तरफ जा रहा है उस तार को हमने 6 नंबर पॉइंट के साथ लगाना है और जो यूपीएस से तार आ रहा है इसको हमने 1 नंबर पॉइंट के साथ लगाना है। और यहाँ पे हमारे पास जो 3 नंबर पॉइंट है इसके साथ हमने इसी वापडा के फेस को कनेक्ट करना है। इसके साथ भी हमने ऑलरेडी कनेक्ट करना है और यहाँ पे भी फेज़ और न्यूट्रल लगाना है। तो ये न्यूट्रल और फेज़ से हमारा रिले भी चलेगा और इससे हमने फेज़ डायरेक्ट 2 के तरफ करके जंपर करना है। तो जैसे हमारा रिले कन्वर्ट होगा तो ये पतरी हमारे फेस के साथ टकराएगी तो यूपीएस जो है वो कट हो जाएगा। तो इस मीटर का जो लोड है पीछे वाले मीटर का वो कट हो जाएगा और हमारे इस घर का लोड जो है वो ऑटोमेटिकली इस मीटर के ऊपर आ जाएगा। तो ये इसका बैलेंसिंग है। अगर आपको समझ में आ चुका है ठीक है, नहीं तो आप इसको आराम से दोबारा से इस वीडियो को रीड कर सकते हैं। तो 2 घरों का कनेक्शन भी मैंने आप लोगों को सिंपल एक यूपीएस के साथ दिखा दिया और आपने इसके न्यूट्रल आपस में कॉमन नहीं करने। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि मीटर के अंदर जो लाइटें होती है उसमें उनका जो अर्थ वाला लाइट है वो इस वजह से ऑन हो जाता है। तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप इस रिले को बीच में यूज़ करोगे तो ना तो आपका अर्थ वाला लाइट ऑन होगा और ना रिवर्स का लाइट ऑन होगा। अगर आप रिले का यूज़ नहीं करोगे तो आपका अर्थ का या रिवर्स का कोई भी लाइट ऑन हो सकता है। तो अगर अर्थ का लाइट ऑन हुआ है तो उससे तो कोई फ़र्क है, कोई मसला नहीं होने वाला। लेकिन अगर रिवर्स का ऑन है तो उसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी पड़ सकती है। तो इसलिए बेहतर है कि आप रिले इस्तेमाल करें तो आपके मीटर भी बैलेंसिंग रहेंगे और आप किसी मसले से भी बच होंगे। अब इसमें एक नए मीटर आई हुई है जिस पे लोगों को 3 लाइटें होती है। सॉरी, एक लाइट जो है वो यूनिट काउंट करने वाली होती है और दूसरा जो है वो पावर का होता है और तीसरा जो लाइट होता है वो फॉल्ट का होता है। तो उसमें भी फॉल्ट इस वजह से शो कर रहा होता है कि जब आपका न्यूट्रल आपस में आप कॉमन करते हो या यहाँ से न्यूट्रल ब्रेक जाता है तो यहाँ पे ये फॉल्ट वाला लाइट ऑन हो जाता है। तो उस सूरत में वो फॉल्ट इसलिए शो कर रहा होता है कि मीटर का सेंसर ये सेंस करता है कि इसको पीछे से करंट मिल रहा है, तो इस वजह से वो फॉल्ट शो कर रहा होता है।
तो उस सूरत में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास 3 लाइट वाला मीटर है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर ये फॉल्ट शो ना हो, तो इसके लिए आप इस बड़े रिले को यूज़ करके आप इसी लाइन के बीच में इसको लगाओगे, तो जैसे बिजली जाएगी तो इसका करंट बिल्कुल भी ब्रेक नहीं जाएगा, तब आपका ये वाला जो लाइटें हैं वो ऑन नहीं होंगी। तो मुझे कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि इसका जब बिजली नहीं होता तब भी इसमें पावर और ये अर्थ वाला ये फॉल्ट वाला लाइट ऑन होता है। ये भी इस वजह से ऑन होता है कि इसको बैक जो है मिल रहा होता है, जिसकी वजह से आपका लाइट ऑन ही होता है। तो इस सूरत में अगर आप इस रिले को इस लाइन में यहाँ पे लगाओगे तो आपका बैक करंट नहीं जाएगा, जिसकी वजह से आपके लाइटें बिल्कुल बंद रहेगी। तो चलो, ये तो एक ट्रांसफार्मर के लाइन हो गई। तो अब अगर हमारे पास दूसरे ट्रांसफार्मर का मतलब एक और ग्रेड का अगर लाइन आ रहा है और उसके साथ हमारा दूसरा मीटर है, तो उस सूरत में हमने क्या करना है। अभी हमारे पास दूसरा ट्रांसफार्मर है, दूसरा ग्रेड है, उसका लाइन आ रहा है और ये वाला मीटर जो है ये हमारा इस ग्रेड से लगा हुआ है। तो इस सूरत में क्या हो सकता है, इस सूरत में आप लोगों को आपस में जो न्यूट्रल है ये दोनों आपस में मिलाना होगा, तब आपका जो है यूपीएस या इन्वर्टर वर्क करेगा। लेकिन इस सूरत में ये हो सकता है कि कोई चीज़ जो है जलने का भी ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों का जो ग्रेड है वो अलग है और इसकी बिजली में जो है भी फ़र्क हो सकता है, किसी का बिजली कम और ज़्यादा भी हो सकता है। और एक बात मैं आप लोगों को वाज़ेह करके बताना चाहता हूँ, तो अगर आप में से कोई भी इस रिले का इस्तेमाल करके और इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करना चाहता है, के लिए ये बात होना ज़रूरी है कि आपका बिजली 150 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए। अगर 150 वोल्ट से आपका बिजली डाउन है, 140 से या डाउन है, तो उस सूरत में क्या होता है कि इसका मैग्नेट पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से ये स्विच ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा और ये एक किस्म का आवाज़ भी आपको देगा, वाइब्रेट करके आपको आवाज़ देगा और ये काम नहीं कर पाएगा। तो उस सूरत में भी आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दूसरी ग्रेड स्टेशन के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर आपने इस तरह का कोई कनेक्शन करना है, एक अलग का है और एक अलग का मीटर है, तो दोनों मीटर को अगर आपने एक इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आपके इन दोनों के न्यूट्रल जो है आपस में कॉमन करे, तब आपका चलेगा। वरना एक साइड के लाइटें या तो ब्लिंक करेंगे और या तो नहीं चलेंगे, क्योंकि न्यूट्रल इसका कॉमन नहीं होगा। और मैं आपको बेहतर मशवरा यही दूंगा, अगर ग्रेड स्टेशन अलग है तो आप अलग अलग यूपीएस ही यूज़ कर दें। अगर आपका एक ही ट्रांसफार्मर है तो फिर आपका बहुत ही बेहतर काम चल सकता है, क्योंकि इनका जितने भी घरों के साथ कनेक्ट होता है उन सभी का न्यूट्रल आपस में कॉमन होता है, तो उस वजह से इसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। और अगर अलग ग्रेड स्टेशन है तो इसका नुकसान ये हो सकता है, या ट्रांसफार्मर अलग है तो इसका कभी कभार नुकसान हो सकता है, क्योंकि ग्रेड स्टेशन के वोल्टेज जो होते हैं वो अप डाउन होते हैं। तो इसके अलावा इस रिले के बारे में मैंने आपको समझा दिया और इस रिले के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं अलग से भी एक वीडियो बना लूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।